चलो बच्चा, एक और नया सम जहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया है इफ़ ए एंड बी आर द रैशनल नंबर एंड 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इज इक्वल टू a + b इंटू √5 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा देखो, सबसे पहला स्टेप जो हमें यहाँ पे सिंपली इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे 4 + 3√5 और यहाँ पे 4 - 3√5। क्लियर। अब ऑलवेज रैशनलाइज डिनोमीटर को करना है, तो यहाँ पे 4 का 4 यहाँ पे हो जाएगा प्लस और 3√5 सेम हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ। अब बच्चा हर बार की तरह यहाँ ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान से देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है। यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है सिंपल तरीके से। यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कौन सी, तो a - b a + b, जिसको हम बोलेंगे a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। सेम चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 जो है 3√5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। जैसे ये होता है, अब सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमें सेम आइडेंटिटी कुछ दिखनी चाहिए। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी जो यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा a + b। तो इसको आइडेंटिटी बोला जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जो होगा a² + 2ab + b²। सेम चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे 4 का स्क्वायर + 2, बाद में हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3√5 और प्लस क्या करेंगे बच्चा, तो 3√5 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो यहाँ पे अब जो करेंगे वो क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे आपको समझाने के लिए 3√5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 × 3, यहाँ पे √5 × √5, 3 × 3 बच्चा क्या हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा √5 × √5 हो जाएगा 5। क्लियर है बच्चा, √5 × √5 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 45। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 45। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, तो 8 3 ज़ा हो जाएगा 24√5 और यहाँ पे सेम चीज़ 3 × √5 का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा 45। अब इतना ख़त्म होते ही बच्चा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 + 45, तो 16 + 45 तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4 4 6 61 हमारा आ जाएगा। 61 - 24 + 61, ये प्लस का प्लस एज इट इज़ 24√5। यहाँ पे 45 में से हमें माइनस करना है, तो 45 - 16, तो सिंपल वे में करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, ये 15, ये 3, तो ये 12 6 और इसमें 3 ऐड कर दो तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2, लेकिन ध्यान में रखना है -29। अब जैसे ये पॉइंट होता है बच्चा, ध्यान से देखो, मुझे √5 चाहिए, तो ऑलरेडी √5 के आंसर में वो आ गया है। तो कंपेयर करते हैं, तो कैसे कंपेयर करना है, तो हमने सिंपल लिखा 61 अपॉन -29 प्लस 24√5 अपॉन में -29। ये इतना लिखते ही हम ये वाला लिख सकते हैं इज इक्वल टू a + b इंटू √5, a + b इंटू √5। तो जैसे ही ये स्टेप होता है तो यहाँ पे हमने लिखा 61 अपॉन 29, उसको कंपेयर करेंगे a के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक आंसर 61 अपॉन 29 माइनस में, और सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 24√5 अपॉन 29 और यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस में, तो ये b√5। अब ध्यान से समझना, ये √5 कट हो जाएगा तो हमारा बचेगा आंसर -24 अपॉन 29 इज इक्वल टू b। ये जो माइनस है वो कॉमन लिखा जाएगा, मतलब पूरा ये नंबर जो आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा और इसके साथ बच्चा हमारा a एंड b मिल गया। बच्चा इसमें और कुछ नहीं है, बस स्टेप थोड़ा ध्यान रखना है, प्रॉपर समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़े लंबे स्टेप है, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी क्लियर होगी तो ये स्टेप ऑटोमेटिक आपके सॉल्व होते जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। बाद में सिंप्लीफाई ही करना है। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए समय।